जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, अक्सर उन्हीं के पीछे काफिला होता है। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं वन शॉट डिफेंस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कैलकुलेशन का थर्ड पार्ट लेके आया हूं। इस थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कि भाई कैसे हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन एक ही स्टेप में आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लिया कि 3-4 डिजिट है इस तरफ, 4 3 2 1 गुणा में इस तरफ 2 डिजिट है 3 6, तो ऐसे इस तरफ 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 6 7 8 कितने भी हों और इस तरफ 2 डिजिट होने चाहिए, तो आप कैसे इजीली एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे एक फनी तरीके से हम एक लाइन में आंसर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि भाई जो आप बचपन से तरीका लगाते आ रहे हो कि भाई 4 5 6 ये 7 इसकी मल्टीप्लाई मान लो 26 से करनी है, तो वह आप करते हो 7 6 42, फिर 36 और 4 40, और फिर 30 और 4 34, और फिर 6 4 24 25 26 27, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हो और फिर ये आंसर लेके आते हो। तो ये आपका एक बचपन का तरीका है सोल्व करने का क्वेश्चंस को। कई बार आप ऐसा भी करते होंगे कि भाई 28 है और फिर यहाँ मान लो 14 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हो, तो पहले आपने इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो 8 4 32, फिर 3 कैरी चला गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 8 और 8 16 17 18 19, एक कैरी 2 एकम 2 और 1 3। कई बार आप ऐसा भी करते होंगे और ऐसा भी आपको करना आता होगा। तो अगर मान लो ये डिजिट बढ़ते बढ़ते 4 5 डिजिट हो जाएं और ये नीचे 2 डिजिट ही रहे, तो ऐसे आप क्रॉस करते करते पहले यहाँ मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस करके ऐड किया और फिर यहाँ मल्टीप्लाई, फिर दोबारा लिखा और फिर दोबारा क्रॉस किया, फिर ऐड किया, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे का पूरा बोर्ड भर दोगे और आपका आंसर तब निकलेगा। तो अगर आप ऐसे एग्जाम में करने लगे तो फिर तो एग्जाम आपका इन्हीं क्वेश्चंस में निपट जाएगा और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इन क्वेश्चंस को करने का या इन मल्टीप्लाई करने का, आज मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं छोटे से, फिर बढ़ता बढ़ता डिफिकल्ट क्वेश्चन तक चलेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे इस तरफ डिजिट बढ़ती जाएंगी और उस तरफ छोटी मतलब 2 डिजिट ही रहेंगी और इस तरफ डिजिट बढ़ते जाएंगी, कैसे हम एक लाइन में सॉल्यूशन देखेंगे उसका। तो चलिए मैं आसान तरीका लेता हूँ। सबसे पहले छोटा, मान लिया इस तरफ है 52 और इस तरफ है 16, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आप फन ट्रिक लगा सकते हो इसको कि भाई कैसे हम देखेंगे। तो इन मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि भाई ये एक आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि भाई हमेशा जेरी के पीछे टॉम भागता रहता है। तो ऐसा ही कुछ करना है आपको मल्टीप्लाई में कि भाई फॉलो करेगा, मतलब जेरी को टॉम फॉलो करेगा। तो कैसे फॉलो करेगा वो इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने बाहर बार की मल्टीप्लाई कर दी, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे एक कैरी चला गया। फिर अब जेरी को टॉम कैसे फॉलो करेगा ये देखते हैं। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, तो अब जेरी यहाँ पे चला गया और क्या करेगा, टॉम इसका पीछा करेगा, टॉम इसका पीछा करेगा और वो इसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है, 6 दूनी 12 कर दिया, 2 यहाँ पे आ गया, एक कैरी चला गया। अब जेरी आगे गया तो 6 5 30, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया, ठीक है। अब टॉम कितने क्या किया, इसके पीछे जाके बैठ गया और 2 एकम 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड हो गया, 2 एकम 2 ऐड होते ही 32 बन गया और 32 बनते ही एक कैरी है तो 33, यहाँ पे 3। अच्छा, अब जेरी का पार्ट यहाँ पे जेरी का जितना भी रोल तक खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे संख्या खत्म हो गई, तो जेरी हट जाएगा। तो टॉम सोचेगा कि भाई अब जेरी तो गया, मैं क्या करूंगा, मैं भी हट जाता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जेरी टॉम क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 5 एकम 5 और 3 ऐड करके आप अपने आप में क्या करेगा, 8 बना देगा। तो 832 आंसर। मैं मानता हूँ आपको ये तरीका थोड़ा अजीब लगा होगा, थोड़ा कम समझ में भी आया होगा और ये भी रहेगा कि भाई इसमें तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप
इसके अगर 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे लगातार अपनी तरफ से कुछ 5-10 क्वेश्चन लेकर, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि भाई जो ये वाला मेथड आपको जो अभी फास्ट लग रहा होगा, लेकिन बाद में ये मेथड आपको बहुत ही ज्यादा लेंदी लगेगा अगर आप इसको समझ जाते हैं, इसको अपने डेली रूटीन में लेके आते हैं तो। ठीक है, तो ये था एक इजी सा तरीका। अगर मैं यहाँ पे डिजिट बता देता हूँ, मान लिया मैंने डिजिट ले ली 236 और इसकी मल्टीप्लाई मान लो करनी है मेरे को 34 से। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करना है। तो वही सेम रूल अप्लाई करना है टॉम एंड जेरी वाला, कि भाई फॉलो करेगा जेरी को कौन, टॉम। तो पहले तो जेरी क्या करेगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 6 चौक 24, 2 कैरी। फिर क्या हुआ, फिर भाई जेरी ने देखा कि भाई अब मेरे को आगे चलना है, तो जेरी चला गया इसके पास। ठीक है, फिर टॉम इसको फॉलो करेगा, तो 4 तिया 12 पहले जेरी मल्टीप्लाई कर देगा 4 तिया 12, और फिर ये फॉलो करेगा इसको फॉलो करेगा 6 को, तो 6 तिया 18 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 में 2 ऐड कर देंगे तो 32 हो गया, 3 कैरी आ गए। फिर जेरी आगे चलेगा और टॉम फिर इसको फॉलो करेगा, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 और 8 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 हो गया। ठीक है, अब जेर ने देखा भाई मेरा रोल तो खत्म हो गया, जेर ही हट जाएगा, अब टॉम वही अपना काम खत्म कर लेगा, मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 8 0 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ऊपर वाले जो एग्जाम्पल था उससे कुछ ज्यादा समझ में आया होगा और ज्यादा कुछ दिमाग में बैठा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे आप और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मान लिया एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 512, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 58 से करनी है मान लो। ठीक है, तो कैसे रूल अप्लाई करेंगे, भैया आपने देखा कि 8 दूनी 16, 1 कैरी, फिर ये आगे गया, ये इसके पीछे फॉलो करेगा, 8 कम 8, 5 दूनी 10, 18 ऐड कर देगा। ठीक है, 18 टोटल हो गया, 18 और 19, यहाँ पे 1 कैरी दोबारा, फिर ये आगे गया, 8 5 40, ये इसको फॉलो करेगा, 40 और 5 45, 45 में 1 ऐड करेंगे तो 46, 4 कैरी, फिर जेरी का रोल खत्म, तो हम आगे चल जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 5 के 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 में 4 ऐड कर देंगे तो 29, तो 2 9 6 9 6 किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, किसका होता है भाई 5 1 2 मल्टीप्लाई 5 8। ठीक है, ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक और एग्जांपल बताता हूँ डिजिट बढ़ा के, कि भाई मान लिया 1 2 3 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 5 से। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं आप वो देखते हैं। तो आपने देखा कि भाई 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 कैरी जाएगा, और फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 से, और ये इसके पीछे जाके बैठ जाएगा, इसको फॉलो करेगा, तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8, कितना 23, 23 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 24, 25, 2 कैरी। ठीक है, अब ये आगे जाएगा और ये इसको फॉलो करेगा, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 1 कैरी। ठीक है, अब ये आगे जाएगा, 5 एकम 5, ये इसके पीछे बैठेगा, 2 दूनी 4, 5 और 4 9 और 1 10, ये 0, फिर 1 कैरी, और फिर इसका काम खत्म, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, 1 ऐड हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। तो कितना आंसर आ गया भाई, आपका आंसर आ गया 30850। कितना आया 30850। ऐसे आप इजीली आंसर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, इतनी आसान या फनी ट्रिक लगाकर। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं जब तक बताता रहूँगा जब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ जाएगा कि भाई हाँ ये अप्लाई हो रहा है और मेरे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, मान लिया कि 2 3 5 7 8, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मेरे को 63 से करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, 8 तिया 24, 2 कैरी, फिर ये आगे जाएगा ये वाला, तो क्या होगा 7 तिया 21, ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो 7 तिया 21, 8 6 48, 8 रहना 4 2 6 69 में 2 ऐड करेंगे तो 71, 7 कैरी, फिर ये आगे जाएगा 5 तिया 15 और 6 7 42, 42 15 कितना हो गया भाई, कितना हो गया 57, और 57 में 7 ऐड कर देंगे तो 64,
6 कैरी, फिर ये आगे जाएगा 5 या 15, 15 ये तो हो गया, ठीक है। फिर आगे जाएगा 3 या 9 और 6 पंजे 30, 39, 39 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना, 9 और 6 15, तो 45। फिर आगे जाएगा 3 दूनी 6, 6 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 और 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। और फिर अब इसका जेरी का काम खत्म हो गया, अब टॉम आएगा और मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, फ्री कर देगा बिल्कुल। तो भाई 6 दूनी 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे तो 14, तो 1485414 इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे हम आसान तरीके से सिर्फ कितनी से बड़ी कैलकुलेशन को एक ही लाइन में कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। तो ये तरीका जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, कितने साल हो आपको करते, अगर आप इसको छोड़ दोगे या इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को छोड़ दोगे, अगर ये अप्लाई करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान तरीके से और बहुत फास्ट करने लग जाओगे और देखोगे कि भाई एग्जाम में अप्लाई करने के बाद कि बहुत ही आसानी से मैं सोल्व कर पा रहा हूँ ऐसी मल्टीप्लिकेशन को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी कैलकुलेशन सीख सकते हैं उनके साथ, और ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें मोटिवेट करते रहिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।